यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। माशाल्लाह ईद पे काफ़ी दुनिया आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी भी कब्रें होंगी जिन पर साल से लोग नहीं आते। 2023 को इन्होंने कब्र को खोला, जब खोला तो कफन वैसे का वैसा था। सुभान अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान हाता निज़ाम शाह में मौजूद हूँ और मेरे साथ गोरकन सही साहब मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि ईद पर कितने लोग आएंगे, जैसा कि एक आध दिन रह गया ईद में, और शबरात पर कितने लोग आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो साल ही नहीं आते कब्रों पे और फिर भी ये उनकी हिफाजत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद सईद खान आता निज़ाम शाह सर। सईद खान भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितना रश होता है ईद वाले दिन? सर यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। माशाल्लाह ईद पे काफ़ी दुनिया आती है। अब हमारी बहन माँ जो है वो भी आती हैं, हमारे औरतें भी आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी भी कब्रें होंगी जिन पर साल से लोग नहीं आते? सर बेशुमार कब्रें ऐसी हैं जो डाल के फीसद लोग हैं? कोई 35-40% लोग हैं जो कि कब्रों पे नहीं आते हैं सर। कितनी देर नहीं आते? सालों साल नहीं आते हैं, कई साल नहीं आते हैं। ना शबरात पे, ना मुहर्रम पे, ना मुहर्रम पे, ना ईद पे, दिन दिहाड़ पे नहीं आते। हालांकि दिन दिहाड़ पे तो उनको आना चाहिए, लेकिन उनकी कब्रें मलिया मेट हो जाती हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इधर से मिट्टी जब निकलती है खाते से तो फिर हम उसके ऊपर डाल के उसको कब्र को मलिया मेट नहीं होने देते। ऊंचा मैंने ये सुन रखा है कि गोरकन ने वो कब्र चांपी होती है कि वो कब्र ज्यादा पैसों में बेच दे। नहीं सर, इसमें क्या कितनी सर इसमें कोई हकीकत नहीं है। बात से इसलिए पूछ रहे हैं कि आप पर जो मुबैना तौर पर इल्जाम लगते आए हैं वो उसको क्लैरिफाई कर सके। सर बात ये है कि जितनी भी ये कब्रें हैं, इन कब्रों के अंदर ही अब कब्रें हैं। अब तो आपको पता है कि जगह रही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। कोई ना कोई घर का जी ऐसा होता है जो कब्र पे आ जाता है, तो हम ऐसा नहीं करते कि कब्र को बेचें। तो ये अफवाह गलत है कि सुन लेना, ये अफवाह गलत है कि जो गोरकन है, हाथों के गोरकन है, उन्होंने कब्रें ताड़ रखी होती हैं और वो ज़्यादा पैसे ऑफर करके लोगों को कहते हैं कि हम आपको जगह दिलवा दें। सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि हर इंसान जो है ना, घर का हर फर्द जो है, कोई ना कोई बीच में ऐसा होता है, हमें पता होता है कि इसने आना है, तो वो सर आता है अपनी कब्र पे। ये नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं आते। कभी कभार होता है जो नहीं आते, उनकी कब्रें यहाँ हम बेचते नहीं हैं, बल्कि हम उनका ख्याल रखते हैं। सर अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा यहाँ फायदा। हमने भी इन कब्रों के अंदर ही जाना है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। प्यारे भी इधर है, मेरे बेटा इधर है, मेरी माँ इधर है, मेरे बड़ा भाई इधर है। मैंने भी जब जाना है, जब अपने माँ की, अपने बेटे की कब्र देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनको बस क्या बताऊँ आपको, आंसू निकल आते हैं। कि यहाँ पर ईद पे ज़्यादा रश होता है, शबरात पे ज़्यादा रश होता है, मुहर्रम अल हराम में ज़्यादा रश होता है, या आम दिनों में ज़्यादा रश? नहीं सर, मुहर्रमों में बड़ा रश होता है, 9वीं 10वीं मुहर्रम पे रश होता है, शबरात पे भी बहुत होता है। माशाल्लाह इस शबरात को लोग काफ़ी आए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बार उन्होंने पैगाम भी चलाया है कि आना चाहिए। तो हम आएँगे तो हमारे बच्चे भी आएँगे, हमारे बड़े आते रहे। हमारे यहाँ गोरकन थे सलीम साहब, वो अल्लाह को प्यारे हुए। अच्छा। उन्होंने हमें मैसेज दिया कि आपने कब्रों का ख्याल रखना है। उनका बेटा भी इधर है? उनका बेटा भी हमारे पास है, काम करता है। वो काम करता है? हाँ जी, काम करता है। भाई, आप कितने लोग अपने ईद को यानी एक पास से एक साइड पर रख के यहाँ कब्रिस्तान में ड्यूटी करते हैं? हम सर 9 लड़के हैं यहाँ पर काम करते हैं, और अपने सारे के सारे लड़के इधर काम कर रहे होते हैं। ईद को नमाज पढ़ने के बाद यहाँ आ जाते हैं, और ईद के तीनों दिन हम इधर रहते हैं। अपने गाँव नहीं जाते क्योंकि यहाँ तरजीह देते हैं, यहाँ काम करते हैं। यहाँ पर क्या क्या रसूमात अदा की जाती हैं, क्या क्या किया जाता है? मुझे सबसे पहले तो सर यहाँ पर आके हम सबसे पहले जब नमाज पढ़ के आते हैं दुआ मांगते हैं। दुआ मांग के बाद अपना यहाँ काम शुरू कर देते हैं। क्या काम शुरू करते हैं? ये कब्रों का जो हमने सफाई की होती है, कब्रें धोई होती हैं, और सबका यहाँ पर अभी मेरी एक मजदूर से बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि हमारा ठेका होता है, हमारा 300 रुपया लपाई का लेते हैं। सर वो ये है कि लपाई का मजदूर ने तो लेना है, लपाई जो होती है उसका वो पैसे लेते हैं मजदूर, और लपाइयाँ करते हैं। ये सब हमारे सीमेंट भी डाला जाता है? मैंने सीमेंट उसमें डाला जाता है, तूरी डाली जाती है। हाँ। और ये दोनों चीज़ें ताकि वो कब्र पक्की रहे और सालों साल चले, कम से कम 2 साल तो चले, 1.5-2 साल चले कब्र। अच्छा, मट्टी या बारिश होती है खराब हो जाती है। कितने ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलते हैं? रात को भी रहते हैं आप? रात को भी सर, जब कोई ऐसा वाकया सुनाए जिससे मेरी ऑडियंस की ईमान ताज़ा हो जाए। सर बात यह है कि हमने आज से कोई 2023 जो था ना, उसमें एक कब्र को हमने
खुदाई किया, इधर साथ ही पर्ची आई थी, तो हमने जब उसको खुदाई की तो उसमें जनाब काफ़ी मटी, ज़ाहिर है कब्रों के अंदर कब्रें हो रही हैं। तो हमने किया, उन्होंने बच्चों ने कहा हमारा दादाजी और अपने हमारे वालिद साहब फोत हो गए, इनको कब्र में डाल दीजिए। तो जब हमने उस वक्त 2018 में उसका 2000 मेरे ख्याल 2 में उसका उनके दादाजी फोत हुए, 2023 में उनके अब्बा जी फोत हो गए। अच्छा। तो दादाजी की कब्र में अब्बा जी ने जाना था, तो जब हमने उस कब्र को खुदाई शुरू कर दी, पिटाई करते रहे, काफ़ी गहराई होती थी उस वक्त। अच्छा। तो जब की तो पहली स्लैब जब उठाई तो नीचे बुजुर्ग जो थे वो नेक बुजुर्ग थे। अच्छा। माशाल्लाह वैसी थे, उसी तरह हमने स्लैब पे बंद कर दी और उस कब्र को हमने बंद कर दी। कफन उसी तरह उसी तरह नेक लोग देखें, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अगर मिट्टी नहीं छू सकती तो हम ये कौन होते हैं, ये जानवर कौन होता है? यानी हड्डियों का ढांचा नहीं बने थे? नहीं नहीं सर, ऐसी बड़ी कब्रें हैं। आपने मुंह देखा? सर देखा तो, लेकिन पर्दा है अल्लाह ताला का। हाँ। सिर्फ स्लैब उठाई और हमने बस। अच्छा, स्लैब उठाई और कफन बिल्कुल साफ, मट्टी नहीं गई, तो हमने फिर उसको वो 2018 के मदफन 2002 में वो फोत हुए। अच्छा, 2002 के मदफन जी, और 2023 में उनके वालिद साहब फोत हो गए। 2002 के मदफन थे और 2023 को इन्होंने कब्र को खोला। जब खोला तो कफन वैसे का वैसा था। सुभान अल्लाह, वाकई ईमान ताज़ा हो गया। हमने स्लैब वैसे रख दिए। हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो अपने आप को सर अच्छा करने की कोशिश करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये देखें, आए आप अपने प्यारों को छोड़ के ना जाएं। तो आपने पूछा नहीं कि कोई ये बुजुर्ग ऐसी, इनमें क्या खास बात थी? बच्चों ने बताया ये दादाजी हमसे ज़ाहिर है पहले हम बड़े हुए हैं, हमने ज़्यादा नहीं इनको नोट किया, लेकिन ये है कि ये हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते थे, पढ़ते रहते थे। हिफ्ज़े कुरान थे वो। अच्छा, हाफ़िज़े कुरान थे। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ईद आएगी, हाँ जी, तो आप भी इधर ही होंगे। जी जी। और ईद पे आप बताते हैं कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, 9 लड़के हैं, फिर कैसे बताते हैं और कैसे याद रखते हैं कि फलां की कब्र फलां जगह पे है? अभी एक देखें, सुन लें, अभी एक हाजी साहब आए थे, आपने मुझे कहा कि ठहर दे पहले मैं इनको इनकी कब्र बताऊं। हाँ, लोगों को तो अपने प्यारों की अपनी कब्रों का नहीं पता, हमें उनके चेहरों से पता चलता है इन्होंने किस कब्र पे जाना है, क्योंकि हम तो सालों साल से रह रहे हैं सर, यहाँ काम कर रहे हैं। कितने साल हो चले हैं? मुझे यहाँ पर 8 साल हो गए तकरीबन सर। कई ऐसी कब्रें हैं जिन पे तख्तियां नहीं लगी होती, लेकिन आपको पता होता है कि ये फलां फैमिली की कब्र है। जी जी सर, जिनकी तख्ती नहीं लगी होती हमें वो भी पता होता है कि ये किसकी है। तख्ती बाज़ दफ़ा टूट जाती है, वो नहीं आते घर वाले। अब देखें ईद पे हमने उन लोगों का इंतज़ार करना है जी, जिनकी प्यारों की कब्रें हैं, हमें भी देखें पेट है ना, उन्होंने आना है, हमें कुछ देना है, हमने उन कब्रों का ख्याल रखना है। अच्छा, तो क्या वो आपको साल भर ख्याल रखने का कोई उजरत देते हैं? वो गवर्नमेंट तो आपको कुछ ना कुछ देती होगी। हाँ जी, वो गवर्नमेंट से तरफ से मिलते ही रहते हैं जो भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन लोगों की तरफ से ये होता है कि वो जो भी देते हैं हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। हम यहाँ ये डिमांड नहीं करते, हमें वो डिमांड करना बनती भी ये तो हदिया है। अगर वो देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना देना चाहें तो फिर भी हमारा सलाम है। अच्छा, क्या पैगाम देंगे जो लोग सालों साल कब्रों पर ही नहीं आते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने प्यारों की कब्रों का भी नहीं पता होता, और सही साहब ऐसे बंदे हैं कि जिन कब्रों पर तख्ती तक नहीं लगी होती, उन कब्रों का भी इन्हें पता होता है कि ये फलां फैमिली की कब्र है। उन फैमिली के कोई भी बंदा आ जाए तो ये उन्हें उनकी कब्र तक छोड़ कर आते हैं। सर ऐसा है कि मैसेज ये देना चाहता हूँ, यहाँ के जो गोरकंद हमसे भी पुराने हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। 40 साल हो गए हैं। इमरान बिल्ला साहब हैं, हाजी यूसुफ साहब हैं, पोपी भाई हैं उधर, और बाकी और भी यहाँ गोरकंद हैं माशाल्लाह। हमसे बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो जवान आए थे, बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो इसी तरह उनके हवाले से भी हमें पता चलता है, वो हमें बताते हैं कि सही इस कब्र पे जाओ, ये बुज़ुर्ग आए हैं। जैसे हमें याद है उनको भी बड़ा याद है। तो ईद पे ज़्यादा आएगा लोग, ईद पे ज़्यादा लोग आते हैं और हमारे लिए कोई मीठा भी ले आते हैं, प्यार करते हैं। हाँ जी, कि मज़दूर हैं सईद जो हमें जानता है हमारी कब्र को, वो हमारे लिए मीठा भी ले आते हैं, प्यार भी हमसे करते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है भट्ट साहब, ऐसे गले लगाते हैं हमें, जैसे हमारे घर के अपने फ़र्द हैं। हमें मजदूर नहीं समझते वो लोग। तो उनको क्या कहेंगे जो सालों साल से आते ही नहीं? जो भट्ट साहब नहीं आते हैं ना, कितनी बेहिसी है, ये बड़ी बेहिसी है। और इनके साथ ये रुएं हैं, देखती हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, ये जवाब देती हैं, दुआएं पूरी भी होती हैं। यहाँ पर आना चाहिए। अगर वो आज नहीं आएंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ उनके लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं अल्लाह की तरफ से। आना चाहिए, आना चाहिए, यहाँ दुआ मांगनी चाहिए, इनकी मफ़रत की दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी दुआओं के मंतज़र हैं। और सईद भाई, मैंने एक और बड़ी चीज़ देखी है, जब कोई भी त्यौहार आता है यहाँ पर मांगने वालों का एक जमघट्टा सा लग जाता है। सर वो इस हवाले से क्या? इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा सर कि वो जो बाहर मांगती हैं ऊट फूट से आ जाती हैं, इनको नहीं होना चाहिए।
चाहिए। कहाँ से आता है ये पूरा का पूरा कबीला ही आ जाता है? सर ये अब मसला ये है कि हमने बड़ी दफ़ा उनको कहा है कि आप ऐसे ना बैठें, तरीक़ेकार है, कोई बैठने का तरीका होता है। आपने सीनियर्स को शिकायत? सीनियर ने भी बहुत इनको डांटा है, बल्कि वो पकड़ के भी ले गए हैं, लेकिन कोई ये गैंग है, समझ से बाहर है। अच्छा, चोरियाँ होती हैं, मैंने सुना है कफन भी चोरी हो जाते हैं? नहीं सर, ऐसा अल्लाह पाक माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रात को 3-3 बजे कोई भैयत आ जाता है, हम उसको तहफीन करते हैं, कब्र के अंदर उतारते हैं। अच्छा, रात का कोई ऐसा वाकया बताएं कि आप सच्ची मुच्ची डर गए हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब तो काम करते ही बड़ा अरसा दराज हो गया, अब तो कोई डर ही नहीं रहा। कितने साल हो गए? मुझे 9 साल हो गए, मुझसे पुराने भी यहाँ पर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। रात को देखिए, रात को खुशबुएं आती हैं सर, खुशबुएं तो ये खुशबुओं का ये कभी आवाज़ आती है किसी ऐसी कब्र से? नहीं, ऐसी कोई कब्र से आवाज़ नहीं आती। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि कहीं आप बाहर जा रहे हो, ठिकाना नहीं है आपके पास, सोने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान आ जाओ। अल्लाह, तो इससे बड़ा क्या? लोग तो कब्रिस्तान तो डरते नहीं। कोई नहीं डरना चाहिए, उनको आना चाहिए। हाता निज़ाम शाह मौजूद हैं, सईद भाई हमारे साथ मौजूद थे। सईद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह 2002 का अल्लाह को अपने हाल के हकीकी को मिला हुआ बंदा 2023 में भी उसका कफन उसी तरह था, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान था, उसके सीने में कुरान बंद था। और सईद भाई ने बताया कि ईद पर यहाँ पर माँओं बहनों का रश बहुत ज़्यादा होता है। अभी दो दिन रह गए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा यानी कि आमदोरफ्त होगी। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। और फिर एक पैगाम उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि जो नहीं आते, सलाह साल नहीं आते, उनके लिए किसी का कोई प्यार नहीं है। किसी का कोई प्यार नहीं, ये फिर प्यार नहीं करेंगे, अपनी औलाद उनको प्यार नहीं करेगी जो यहाँ नहीं आते।